आदाब नाजरीन, JKLE न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीछे तो उसने कहा भाई तालिब साहब कहाँ है। तालिब साहब को बोला जनाब फारूक साहब आपकी 88 में यहाँ बिजली पहुंची है। और कहता जनाब फारूक साहब बिजली तो पहुंच गई है। कहता है लाइट शाइट, कहता तार देखी खंभे देखे तेरे साचू खंभला नहीं यार कुछ भी। तार देखी खंभे देखे, कुछ छोटे देखे कुछ लंबे देखे, मगर लाइट के बाद निकामे देखे और भी नजर आती थी। एक गरीब को अमीर ने मारा, हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। आज भी अगर हमें कोई मारेगा तो हम कुंभे के लिए आएंगे, पीछे से लीडर फोन करते सोलर नहीं पाएगा तो हमारे हम तो मारेंगे ही नालकों के पीछे। तो गरीब को जब एक दिन मारा एक अमीर ने, गरीब आया थाने में दबन सहाना ना हो तो गरीब को पकड़ा दब दिया थाने। मेरा वाला साहब उस दिन सर पे ही था, उसने बोला SHO साहब मीर साहब आदाब साहब आओ जी तालिब साहब आओ। कहता जो बंदा काल आ गया था वो किधर गया। कहते तालिब साहब उसको अंदर रखा है। अमीर ने मारा, कहता अंदर रखा है। कहता बैठो तालिब साहब बैठो। बैठक नहीं, कहता आया फरियादी थाने में, ये गरीब बेचारा आया फरियादी थाने में 305 बहाने में, 10 दिन आने जाने में, कुछ लाने में कुछ खाने में खेयू तो थोड़ा ना खबर ऐसी ना हुआ कर लो यार, ये तो घर की लड़ाई है। जो चीज जो हर काम की है जिंदा में रहकर लाई। अमीर नागरिक 5 हुकूमतें मुझ पर बीत गई, मैं अपनी बात करूंगा चाहे कांग्रेस से ताली बजाओगा। 5 हुकूमतें, मैं अपनी बात करता हूँ, 5 हुकूमतें मुझ पर बीत गई, चाहे NC है, चाहे कांग्रेस है, चाहे PDP है, चाहे BJP है। तो 5 हुकूमतें 5 साल के बाद हुकूमत को बदला लगता है। तो लेकिन इस HR का मसला किसी हुकूमत ने नहीं किया है। इसका मसला अभी तक नहीं हुआ है। तो अब हमने घर में भी डाल करी। मेरा लड़का PUC में पास निकला था तो मेरे पास पेंशन नहीं था, मेरे पास फीस नहीं थी तो मेरा लड़का रुक गया उसकी वजह से। आज ईद के लिए एक चीज 450 से 450 एक बच्ची की चपली आती है। एक बीवी का सूट 3-4 हजार में आता है। एक पैंट तो आ जाती है कितने की, बड़ा दिन होता है खुशी का। ये थोड़ा है कि दफ्तर की रोने का। कई बेचारे HR वाले चलो किसी का बाप ये मुलाजिम है, किसी का रिटायर हुआ है, उनसे कई लोग हमारे ऐसे HR वर्कर हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है। नहीं है, अगर 20% अच्छे वर्कर हैं तो 75% बेचारे गरीब है। पढ़े लिखे लड़के, ये देखो पढ़े लिखे लड़के HR में रख रहे हैं। तो ये कयामत का ही मंजर है, कयामत का ही मंजर है। तो आप ज्यादा बोलने में भी आप फायदा नहीं है। तो तनवीर साहब को हमने ये बताया कि कहते तो काय दोस्तों, एक दिन आप जब वो SRO हुआ, मैं घर चक्की चलाता हूँ तो वो जो मांकी को ऐसे करता है ना, कहता तो हो गया अपार्टमेंट हो गया रहने लगा। उसने गुंदम नहीं की तो वो रहने लगा। कहता वहीं का आजमाएंगे लोग कभी 1500 कभी 450 कभी 2200 आज 5300 700 का पर ये 250 कहाँ गया। आज अगर इन्होंने छोड़ा होगा 700 तो 1100 एक वर्कर का काम हो गया गरीब का। पहले 1500 डाला तो अब मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं, कितना होगा 10,875। ये कौन सी तनख्वाह है, ये 75 किस दिन का है। ये जुल्म है हम पे। ये देखो हमारा हाजी साहब ये HR में ही रिटायर हो गए। बाद में कोई HR वर्कर मारता है, बरकत साहब मार गया चंदा में, रशीद साहब मुगल 99 में लगा था, 30 साल उसने वर्कर ये HR का काम किया, वो मार गया।
एचआर वाला जब मर जाता है तो हमारे ये दफ्तर वाले उनके घर नहीं जाते हैं कि ये हमारा बाजू था। जब हम हैं तभी ये अफसरान भी है, जब हम नहीं होंगे तो अफसरान क्या करेंगे। एक दिन वहां वो आप क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं उसको मान, वो ना मेंढक होता है, वो फंसे एक दिन नालके में। तो बशीर साहब ने कहा जरा पीछे जाना था, नालके का क्या हुआ। तारक साहब 80,000 की 90 लेता है, कहता जय साहब क्या उसने क्यों मेंढक हो फंसो उन पर नमाज अल्लाहुम्मा 2,000 वाले। ये निसार बात जो है 500 इसको उधर मारने पड़ा रास्ते में, कहता नाम के नहीं के तो ठीक आता है तभी तनखा खाते हैं। इसने कहा तुमने भी जाब में खाई उम्र भर कोई 60,000 तक। तो तनवीर साहब आप ये ज्यादा बोलने में फायदा नहीं है, लेकिन आप यही देखो कि अगर कोई कब से हमने कहा कि पानी बंद करो, क्या मालिक साहब पानी बंद करेंगे, आपने भी कहा पानी बंद कर देंगे, सिटराइज रखो। इनको ये दफ्तर वाले का भी फोन करते आपने तुमने सिटराइज की तुझे मैं निकाल दूं, ना ये दफ्तर वाले निकाल सकते हैं ना ये लगा सकते। जब तक ना कछो योगराज आशु गवर्नर आज ये देखो सदा हमारा योगराज आज है गवर्नर आज, तो हम किसी हुकूमत में लागे नहीं। तो आप हमारे तनवीर साहब आए हैं, इन्होंने आज यहाँ पर ये हालात देखी पर यहाँ पर हालात क्या है। जब ईद के लिए तनख्वाह नहीं पड़ी, ईद को कितने दिन हो गए, 5 तारीख को ईद। जब हम बाजार में निकलते कहते वो साला आ गया, इसको मेरा पैसा। हम छुपते हैं कहाँ जाएंगे, मछली बनेंगे, पानी में जाएंगे। आप औरतों को मजदूरी दिखाते हैं, कहते मुझे औरत कहती है तनख्वाह पकड़ी, मैंने तनख्वाह पकड़ी, अगर बोलूंगा नहीं है तनख्वाह वो भाग जाएगी। औरत तनख्वाह बच्चे रो रहे हैं, लोग इस गवर्नमेंट के लिए रो रहे हैं, गवर्नर के लिए रो रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं। दबन हम मांग लेगी शूरियत में फसन ना किए कर आप पीछे तुम कांग्रेस। आजाद साहब एक दिन पीछे आया तो हमने एक बैनर बनाया जैसा मालिक साहब ने क्या बनाया मैं बैनर। आजाद साहब जब हेलीकॉप्टर से उतरा कहते ये क्या है, उसको पता नहीं है ये क्या है। चंदा में देखो इतने इतने बच्चे भी है शहर में, यूनियन वाले जो पहले हमारे थे उनके 3-3 घर के इसमें है, कोई दुकानों पे है, कोई उड़ी में है, कोई मिलकर तो उनकी तनख्वाह चलती रहेगी। अगर उन वर्करों को तनख्वाह मिलेगी जो काम इस वक्त करते हैं, क्या उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ खिलौतान में कोई लाइन में नहीं, ये हमारे वर्कर यहाँ बैठे हैं, ये बेचारे गरीब कोई आदमी जिनको ईद के लिए एक पैसा नहीं था, दूसरे दिन ईद आना होता है, बच्चों को 10 रुपए देना, ये देना, कहता पागल जी मैं आज शमना बचे वापस किए। ये हकीकत बाद में कहता हूँ है आज पद वो तो तनवीर साहब वो सारे हालात हमारे यहाँ मेहमान जो बैठे, तो अब अगर होगा कुछ तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कभी सुनते एसआरओ बन गया, कभी कहते 94 तक अब परमानेंट हो गए। मैं रात दिन सोच में हूँ, परमानेंट नेट देखता हूँ, मेरे लड़कों को बड़े बड़े नेट है। मैंने कहा आज वो जरा नेट देखी, मैं परमानेंट हो गया, तेरा नाम ही नहीं आ